आप सबको नमस्कार। हमारी इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एचकेआरएन अपनी कौन-कौन सी सर्विसेज अपने कर्मचारियों के लिए प्रोवाइड करता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में कि ट्रांसफर कैसे-कैसे होंगे एचकेआरएन में, कैसे हुए हैं और कैसे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। ट्रांसफर पॉलिसी के कुछ रूल्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आगे के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिप्लॉयमेंट मीन्स ट्रांसफर। रीडिप्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप एक जगह अभी काम कर रहे हैं एचकेआरएन के अंडर में और आपको किसी दूसरी जगह जाना है तो उसे रीडिप्लॉयमेंट कहते हैं कि दोबारा से डिप्लॉय किया जाएगा बंदे को। अब ये दो केसेस में होती है। एक तो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा, दूसरा कैंडिडेट पोर्टेड होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट मीन्स जिसका एचकेआरएन में डायरेक्ट मैसेज आया है, एचकेआरएन में शॉर्टलिस्ट का डायरेक्ट मैसेज आया था उसके फोन पे, तो वो सिलेक्टेड में माना जाएगा। पोर्टेड वो होगा जो पहले ठेकेदार के थ्रू काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा था एज आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय, और उसको डायरेक्ट पोर्ट कर दिया गया एचकेआरएन में बिना किसी मेरिट लिस्ट और बिना किसी शॉर्टलिस्टिंग के थ्रू। तो यहाँ प्रावधान क्या है? नोट जो नीचे हमने डाला है, नो ट्रांसफर प्रोविजन फॉर पोर्टेड कैंडिडेट्स। जो पोर्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जो ठेकेदार के थ्रू पहले लगे हुए थे और एचकेआरएन में पोर्ट हुए हैं, उनके लिए कोई ट्रांसफर का प्रावधान नहीं है, उनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है, अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट से मान लो दूर काम कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे ठेकेदार के थ्रू, तो अगर वो 5 या 6 साल से काम कर रहे थे तो उन्हें तब कोई समस्या नहीं आई, तो आगे भी उन्हें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। वो पहले भी काम कर रहे थे तो अब भी काम कर सकते हैं, इसीलिए पोर्टेड कैंडिडेट्स के ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें रीडिप्लॉयमेंट की कुछ प्रोसेसेस हैं। बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं ट्रांसफर के। फर्स्ट इज म्यूचुअल ट्रांसफर, सेकंड इज ट्रांसफर विद इन डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए आप एक अपने गृह जिले में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, बट आपके घर से आपका कार्य करने का जो डिपार्टमेंट है जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो कुछ ज्यादा दूरी पे पड़ता है। तो उस केस में ट्रांसफर विद इन डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स आप अपने उस ब्लॉक से जो आपके घर से दूर पड़ता है, अपने निजी ब्लॉक, अपने पास वाले ब्लॉक में आ सकते हैं ट्रांसफर लेके। शर्त यह है कि पोस्ट खाली होनी चाहिए। दूसरा है ट्रांसफर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट सिरसा है, बट आप काम कर रहे हैं फतेहाबाद में या फिर हिसार में, या फिर हम यमुनानगर मान के चलते हैं, तो आप यमुनानगर से अपने होम डिस्ट्रिक्ट हिसार में आप डायरेक्ट आ सकते हैं। सॉरी, आपका होम डिस्ट्रिक्ट हमने सिरसा माना, सिरसा में आप डायरेक्ट आ सकते हैं। शर्त वही है, आपके डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली होनी चाहिए। इसे कहते हैं ट्रांसफर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। इनको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए अब म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या होगा? जब दो बंदे राजी हो, सपोज कीजिए डिपार्टमेंट 1 पुलिस डिपार्टमेंट सिरसा, डिपार्टमेंट 2 हेल्थ डिपार्टमेंट हिसार एनएचएम, तो इन दोनों में एज ए ड्राइवर दो बंदे काम कर रहे हैं। एक सिरसा पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए ड्राइवर काम कर रहा है, दूसरा बंदा हिसार में एनएचएम में एज ए ड्राइवर काम कर रहा है। अब ये दोनों राजी हैं कि हम दोनों ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर, कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सिरसा वाला कहता है मैं हिसार जाना चाहता हूँ, हिसार वाला कहता है मैं सिरसा जाना चाहता हूँ। दोनों राजी हैं, तो इस केस में म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, बट म्यूचुअल ट्रांसफर अभी बंद किए हुए हैं तो अभी नहीं होंगे। आने वाले टाइम में म्यूचुअल ट्रांसफर खुल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर विद इन डिस्ट्रिक्ट इन सेम डिपार्टमेंट। अगर आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में है, और आपको उसी में अपने दूर वाले ब्लॉक से अपने निजी ब्लॉक में ट्रांसफर चाहिए, तो उसका क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन ये है कि अगर डीडीओ एक ही है, मान लीजिए आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ही डीडीओ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही सीएमओ होगा। एक ही डीडीओ है तो वो अपने लेवल पे ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल डीडीओ हैं उसी डिपार्टमेंट के, एक डिपार्टमेंट के ब्लॉक वाइज डीडीओज हैं,
तब वो ट्रांसफर HKRN करेगा, वो भी तब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तब आपका मेरिट बनेगा और मेरिट में नाम आया तो आपका ट्रांसफर होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करते हैं ट्रांसफर विद इन डिस्ट्रिक्ट इन अदर डिपार्टमेंट। मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपको अपने ही जिले में किसी दूसरे महकमे में जाना है, तो ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको HKRN पोर्टल पे। जब भी ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा तब आप जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, पोस्ट वैकेंट होनी चाहिए, आप मेरिट लिस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट इन सेम डिपार्टमेंट। वही कंडीशन, अगर आपको किसी दूसरे जिले में जाना है, मतलब आपको अंबाला में आप काम कर रहे हैं और आपका गृह जिला भिवानी है, तो आपको वहां जाना है, तब आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए तब आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या हो सकता है, मापने के चलते हैं। फर्स्ट इज फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंड इज रीडिप्लॉयमेंट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट, अगर ट्रांसफर आप जहां का चाह रहे हैं वहां पे पोस्ट वैकेंट है ना, तब आपका रीडिप्लॉयमेंट होगा, वरना नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सेम लेवल पोस्ट। मान लीजिए आप फतेहाबाद में एज अ वाटर कैरियर काम कर रहे थे, बट आपका होम डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, तो आप अगर सिरसा का आपने अप्लाई कर दिया कि हम मेरे को सिरसा में पोस्ट चाहिए, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ये है, और वहां पे पोस्ट वैकेंट वाटर कैरियर की नहीं है बट पीएन की है, पीएन और वाटर कैरियर एक सेम लेवल की पोस्ट है। मानते हैं कि किसी भी जगह पोस्ट खाली नहीं है, वहाँ सेम लेवल की वाटर कैरियर सिरसा में कहीं भी खाली नहीं है, बट पीएन और हेल्पर खाली है, तो ये सेम लेवल की पोस्ट है, तो आपका ट्रांसफर उस लेवल पे कर दिया जाएगा, जिससे आपकी पोस्ट, आपका ट्रांसफर भी हो जाएगा और आपकी पोस्ट का लेवल भी सेम रहेगा, पे स्केल भी सेम रहेगा, तो इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं है। आज की हमारी ये वीडियो हम यहाँ एंड करते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारी वेबसाइट जो asassociates.github.io, इस पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, और नीचे दिए गया हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको रेगुलर अपडेट्स इसी ग्रुप में मिलेंगे। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक आप चैनल को लाइक करें, रेगुलर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। एक हम बात करेंगे NSQF सर्टिफिकेट के बारे में, उसकी डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। हो सका तो आज शाम तक पॉसिबल हुआ तो आज शाम तक हम उस वीडियो को जरूर अपलोड करेंगे।